Hello everyone. In this video, we are going to discuss issue of shares for consideration other than cash. This is a very vital topic and it usually comes for 3 to 4 marks whether it be any board. देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं और ये क्यों करते हैं समझो मेरा बात। अगर कोई कंपनी कोई दूसरी कंपनी का एसेट्स परचेस करता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उस कंपनी ने सपोज वाई लिमिटेड के एसेट्स को परचेस किया है, तो एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को पैसा देना पड़ता है। अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 5 lakhs के एसेट्स परचेस कर लिए, तो जिस कंपनी के एसेट्स परचेज होते हैं उसको पैसा देना पड़ता है। यस और नो, एक्स लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा वाई लिमिटेड को। तो उस केस में वाई लिमिटेड को बोलता है वेंडर कंपनी। जिस कंपनी को पैसा चुकाना पड़ेगा उसको बोलेंगे वेंडर कंपनी, और जो कंपनी एसेट्स खरीद रही है, the company which will pay the money is called purchasing company. Purchasing company will pay the money and the vendor company will receive the amount. क्योंकि वेंडर कंपनी के एसेट्स जो है वो परचेजिंग कंपनी ले लेगी, तो इसीलिए परचेजिंग कंपनी को पैसा देना पड़ता है। बट इस चैप्टर में व्हाट विल हैपन, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को पैसा नहीं देगा। एक्स लिमिटेड क्या कर लेगा, इशू कर देगा इक्विटी शेयर्स। अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने चुकाने के लिए पूरे 5 लाख की इक्विटी शेयर्स क्या कर दिए, वाई लिमिटेड को इशू कर दिए। तो इन दिस केस वाई लिमिटेड विल नॉट गेट कैश बट इट विल गेट द इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। उसको क्या होगा, एक्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेसिक फंडामेंटल है, इसका हम लोग को एंट्री समझना है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशू बट नॉट शेयर्स दिस टाइम कंसिडरेशन में अदर देन कैश वी विल इशू शेयर्स। यस और नो? एसेट्स खरीदेंगे दूसरी कंपनी के और उसको हम अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, उसको कैश पेमेंट नहीं करेंगे। और जिस कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, जिस कंपनी के एसेट्स खरीद रहे हैं, उसको बोलते हैं वेंडर कंपनी, और जो कंपनी खरीद रही है उसको बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर, और हम लोग को सीखना है इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक सर्टेन एग्जांपल्स। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ए लिमिटेड कंपनी इशूड, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, उसने इशू किए 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर आप चेक करोगे 1000 इक्विटी शेयर और हर इक्विटी शेयर का दाम ₹100, तो कंपनी जो टोटल वैल्यू दे रही है सामने वाली कंपनी को वो है 1 लाख रुपए। यस और नो? और क्या चीज के बदले में दे रही है ए लिमिटेड, देखो यहाँ पे, each as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of ₹1 lakh from B limited। A लिमिटेड ने B लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसके अगेंस्ट में वो अपनी कंपनी के 1000 इक्विटी शेयर जिनका दाम ₹100 है वो क्या कर देगी, बी लिमिटेड को इशू कर देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट विल ए लिमिटेड डू, ए लिमिटेड इज गोइंग टू इशू इट्स इक्विटी शेयर्स टू बी लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, आई होप जर्नल का फॉर्मेट आप लोग को आता होगा, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मेरा मेन फोकस है जर्नल एंट्रीज पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब एसेट्स खरीदेगी तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है हमेशा जो कंपनी खरीद रही है, यानी इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। परचेजिंग कंपनी के बुक्स हमेशा अपन को क्या करना है, एंट्री करना है। तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड व्हाट विल द फर्स्ट एंट्री, द फर्स्ट एंट्री विल बी, जितने, देखो ध्यान से सुनना, जो कॉमन रूल है, मैं एक बार इस सम्स के अकॉर्डिंगली नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ क्या करना होगा। जो एसेट्स टेक ओवर होगा वो एसेट सारे डेबिट हो जाएंगे। अगर उसने कोई लाइबिलिटी भी ले ली है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जिस कंपनी से लिया जा रहा है उसका नाम यानी वेंडर का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वेंडर मेरा क्रेडिटर है। इस एग्जांपल में मेरा वेंडर जो बी लिमिटेड है। यस और नो? इस एग्जांपल मेरा जो वेंडर है इट इज बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट एंट्री में दो एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्री में बी लिमिटेड को कर देंगे डेबिट, और उसके बाद उसको अपन क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इस सम्स के हिसाब से करूं तो मैंने तो केवल एसेट्स लिया, कोई लायबिलिटी लिया नहीं, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि मैंने एसेट्स लिया ही नहीं है। अगर लायबिलिटी लिया ही नहीं है
केवल एसेट्स लिए, यस और नो, केवल उसका प्लांट एंड मशीनरी लिया है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि कोई लायबिलिटी भी ले लिया तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता। तो इस सम्स में जो एसेट था मेरे पास वो था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और वो प्लांट एंड मशीनरी कितने का था अगर आप चेक करोगे तो 1 लाख का। और जिससे लिया उसको क्रेडिट कर दो, यानी बी लिमिटेड को कर दो क्रेडिट। अगर कोई लायबिलिटी होता तो मैं रिपीट कर रहा हूं वो भी क्रेडिट हो जाता। क्लियर? चलो, उसके बाद सेकंड एंट्री जो दे रहे हैं उसको कर देंगे क्रेडिट और बी लिमिटेड को कर देंगे डेबिट, यानी बी लिमिटेड हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बी लिमिटेड का खाता क्लोज हो जाएगा ना, मैंने तो अपने इक्विटी शेयर्स दे दिए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 100 कितना रुपया, 1 लाख। तो अल्टीमेटली बी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी लिमिटेड क्रेडिट हुआ और यहाँ पे वापस बी लिमिटेड डेबिट हो गया। ठीक है? तो इन दिस टू एंट्रीज यू आर गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन प्लांट एंड मशीनरी टू बी लिमिटेड, और उसके बाद बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है? जैसे से अपन सम्स बढ़ाएंगे तो लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और इस 30 to 40 मिनट्स के वीडियो में मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दूं, बिकॉज ये वीडियो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी से आपका रिवीजन होगा उतना बहुत अच्छा है। ठीक है? चलो नेक्स्ट, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 800 इक्विटी शेयर्स। भाई इस बार कंपनी ने इशू किए 800 इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए करके, 100 रुपए। इसका मतलब वो ए लिमिटेड कंपनी जो है वो बी लिमिटेड कंपनी को किस वैल्यू के इशू इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 800 इंटू 100 दैट इज 80,000 के। लेकिन ले क्या रही है वो भी देखते हैं। उसने लिया प्लांट एंड मशीनरी बी लिमिटेड का वही 1 लाख रुपया का, लेकिन इस बार प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ उसने उसके क्रेडिटर्स भी ले लिए भाई। इस बार प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ उसने क्रेडिटर्स भी ले लिए, कितने के, 20,000 के, है ना। अब एक चीज समझो मेरा बात, ए लिमिटेड ने फायदा लिया 1 लाख का, क्योंकि उसने एसेट्स लिए 1 लाख के। लेकिन ए लिमिटेड तो यार एक बी लिमिटेड का बर्डन भी ले ले रहा है। वो बर्डन है क्रेडिटर्स, क्योंकि अब बी लिमिटेड को उन क्रेडिटर्स को चुकाना नहीं पड़ेगा। वो क्रेडिटर्स जो है वो ए लिमिटेड ही चुका देगा, यस और नो। तो यार ए लिमिटेड को मैं बोलूं अगर 1 लाख रुपया ए लिमिटेड देता है बी लिमिटेड को, वो गलती है। क्यों? बिकॉज 1 लाख रुपया ठीक है उसको फायदा मिला, बट अल्टीमेटली ए लिमिटेड एक नुकसान भी तो सह रहा है, क्योंकि उसने बी लिमिटेड के कुछ क्रेडिटर्स ले लिए 20,000 के। तो अल्टीमेटली ए लिमिटेड को 1 लाख रुपया नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसने 20,000 का नुकसान भी सहा है। तो अल्टीमेटली ए लिमिटेड शुड पे 80,000, यस और नो। 1 लाख रुपया का अगर एसेट्स उसने लिया है तो उसने कुछ लायबिलिटीज भी तो लिया भाई। उस लायबिलिटीज को माइनस करके अमाउंट चेक करो कि कितना देना चाहिए। लायबिलिटीज 20,000 की ली तो अल्टीमेटली ए लिमिटेड मस्ट पे 80,000, यस और नो। और वही हुआ है देखो, ए लिमिटेड ने शेयर्स भी कितने के इशू किए, 80,000 के, तो हिसाब मिल रहा है पूरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ए लिमिटेड ने 1 लाख के एसेट लिए और 20,000 की लायबिलिटी ली। तो 80,000 अभी भी ए लिमिटेड को चुकाना पड़ेगा बी लिमिटेड को। और ए लिमिटेड चुका भी रहा है 80,000, क्योंकि लिखा हुआ है 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हाँ, ये हो सकता है अगले सम्स में या बाद के कुछ सम्स में कि हम लोग चेक करेंगे कि चुकाना तो चाहिए 80,000, बट चुकाएगा नहीं। शायद हो सकता है 90,000 चुका है, हो सकता है 60,000 चुका है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सम्स में बात करेंगे। अभी के लिए मेरा हिसाब मिल रहा है, इसीलिए अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे इस सम्स में। तो ए लिमिटेड को 80,000 चुकाना था और ए लिमिटेड शेयर्स भी इशू कर रहा है 80,000 के। तो चलो इसका जर्नल एंट्री फटाफट पास कर लेते हैं। पहला एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और एसेट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, कितने का भाई, 1 लाख। और मैंने बोला था अगर कोई लायबिलिटी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, यस, टू क्रेडिटर्स 20,000। और आप चेक करोगे अपने आप क्रेडिट में जो बच रहा है वो बच रहा है टू बी लिमिटेड, कितना बच रहा है, 80,000। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी था बी लिमिटेड को 80,000 ही चुकाना है, आप चेक कर सकते हो। इशूड 800 इक्विटी शेयर, यस और नो। तो बी लिमिटेड को 80,000 चुका रहे हैं। पहला एंट्री टैली हो गया। एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटी अकाउंट और जितना पैसा चुका रहे बी लिमिटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सेकेंड एंट्री में बी लिमिटेड को वापस कर देना है, कैंसिल। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टू सम्स इजीली एंड क्विकली। क्लियर? एसेट्स और भी हो सकता है, जितने एसेट्स होंगे, मान लो कोई कंपनी मल्टीपल एसेट्स लेती है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, जितने एसेट्स है सब डेबिट हो जाएंगे और जितनी लायबिलिटीज है सब क्रेडिट हो जाएंगी। इसका मतलब क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो सारी लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी और उसके बाद जो बचेगा वो बी लिमिटेड में परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। जितना चुकाना है उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। मेरे एग्जांपल में बी लिमिटेड को 80,000 चुकाना था ना, तो उस 80,000 को बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप जो परचेस कर रहे हो उसके अगेंस्ट में कितना पैसा दे रहे हो, उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। मैंने पहले ही बोला ये 80,000 इस बार परचेस कंसिडरेशन था। हर बार सेम नहीं होगा, कभी परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। चलो, नंबर थर्ड। सर, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया परचेस कंसिडरेशन जो ए लिमिटेड चुकाएगा। किसको चुकाएगा? बिल्कुल सही, बी लिमिटेड को। परचेस कंसिडरेशन 900 शेयर है कंपनी के, हर शेयर का दाम ₹100 है। तो इसका मतलब अगर गहराई से सोचा जाए तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना रुपया दे रहा है? रुपया इन मतलब शेयर्स दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपया, कितना? 90,000 के शेयर्स दे रहा है। आर गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ले क्या रहा है बदले में? ले रहा है उसकी एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी ले रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी किस वैल्यू की ले रहा है एक बार चेक करो, 1 लाख रुपया का प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन साथ ही साथ एक बर्डन भी ले ले रहा है उसका, क्रेडिटर्स का 20,000 का। तो माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स, रफ है ये, दिस इज रफ वर्क। तो अल्टीमेटली अगर आप चेक करोगे तो ए लिमिटेड को चुकाना चाहिए था 80,000, यस और नो? ए लिमिटेड को चुकाना चाहिए था 80,000, बट नहीं, ए लिमिटेड चुका रहा है 90,000, यस और नो? ए लिमिटेड इज पेइंग 90,000। इसका मतलब इन दिस केस ए लिमिटेड कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है 10,000 का। क्लियर? मैंने पहले ही बोला था हर बार सेम नहीं आता है ना। तो ए लिमिटेड जो है वो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है बी लिमिटेड को। और जब भी कोई अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है क्योंकि परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, चेक कर लो 90,000 है लेकिन देना चाहिए 80,000, तो उस एक्स्ट्रा को हम लोग नाम बोलते हैं गुडविल। बिकॉज यू आर पेइंग समवन मोर अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर गुडविल, यस और नो? अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो और आप मुझे 1,000 की जगह 1,200 रुपए दे रहे हो, वाई? बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन, बिकॉज यू नीड माई ट्यूशन अर्जेंटली। और गुडविल है, दैट इज वाई वट एवर आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा, दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। आपने गुडविल चैप्टर में पढ़ा होगा, एनीथिंग विच यू गेट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज योर जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। क्लियर? सर एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री इज वेरी सिंपल। सबसे पहला एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट वाज 1 लाख। उसके बाद जो लाइबिलिटी लिया उसको कर दो क्रेडिट। क्रेडिटर्स लिया ना उसने बी लिमिटेड के, तो क्रेडिटर्स लिया क्रेडिट। और जितना परचेस कंसिडरेशन था उससे बी लिमिटेड को कर दो क्रेडिट। परचेस कंसिडरेशन वाज 90,000। इफ यू विल सी अगेन, ये देखो 900 इक्विटी शेयर दे रहा है ₹100, इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। तो पार्टी हमेशा, वेंडर हमेशा परचेस कंसिडरेशन से क्रेडिट होता है। अब नाउ माई एंट्री इज नॉट गेटिंग टैलीड बिकॉज डेबिट में तो 1 लाख है लेकिन क्रेडिट में 1,10,000 है। तो जो डिफरेंस आ रहा मैंने पहले ही बोला वो डेबिट में बचेगा और गुडविल बोला जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 और दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो जब भी डिफरेंस बचेगा अगर डेबिट में आ रहा है तो वो गुडविल होगा, यानी आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, ठीक है? और ज्यादा पैसा अगर किसी को दे रहे हो तो डिफरेंस हमेशा डेबिट में आएगा, उसको गुडविल बोलेंगे। नेक्स्ट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट हुआ उतना से वापस डेबिट हो जाएगा। 90 से क्रेडिट किया था यहाँ पे, तो अगेन आई विल डेबिट विद 90 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 सम्स इजीली। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स। क्लियर? चलो, अभी भी बहुत सारे सम्स करने हैं, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। सर इन दिस क्वेश्चन क्या होगा,
ए लिमिटेड इशू कर रहा है 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इस केस में परचेज कंसिडरेशन जो ए लिमिटेड चुका रहा है बी लिमिटेड को, दैट इज 700 शेयर्स, यानी 700 इक्विटी शेयर्स ₹100 के। तो इसका मतलब ए लिमिटेड इस बार 70,000 रुपया दे रहा है। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो उसने एसेट्स लिया 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, और उसने लाइबिलिटी लिया 20,000 के क्रेडिटर्स। तो इसका मतलब चुकाना चाहिए था 80,000, बट चुका रहा है केवल 70,000। यस और नो? दिस टाइम पेइंग लेस, नॉट एक्स्ट्रा, दिस टाइम पेइंग लेस। और कभी भी लेस होगा तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो डेबिट में नहीं बचेगा, कहाँ बचेगा? क्रेडिट में। एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज ये कंपनी का फायदा हुआ। आप सोचो, ए लिमिटेड को ये फायदा मिला। यस, दिस इज अ गेन फॉर ए लिमिटेड, बिकॉज 80,000 का लेने के बाद भी ए लिमिटेड पैसा कम दे रहा है। तो ये जो भी गेन हो रहा है, बिकॉज ये बार बार नहीं होगा, रेवेन्यू तो है नहीं, रेवेन्यू रिजर्व तो होगा नहीं। अगर कोई ऐसा फायदा जो रोज होता है, दैट विल बी रेवेन्यू रिजर्व, बट ये फायदा लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे कंपनी यूटिलाइज करेगा, इसीलिए that will be created to capital reserve। क्लियर? सर एंट्री बताइए, जल्दी देखो एंट्री। पहला, एज यूजुअल, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू क्रेडिटर्स 20,000, और जितने का परचेस कंसिडरेशन था, दिस टाइम परचेस कंसिडरेशन थोड़ा कम। यस और कितना का था? 70,000। तो अभी यहाँ पे 90 हो रहा है और यहाँ पे 1 लाख हो रहा है। तो अभी इसका मतलब नीचे ही बच रहा है बैलेंसिंग फिगर, मैंने बोला था इस बार नीचे बचेगा। तो जो नीचे बचेगा डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एज माई बैलेंसिंग फिगर ₹10,000। क्लियर? एंड नाउ सेटलमेंट एंट्री, पेमेंट एंट्री। सर बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड को जितना से क्रेडिट किया उतना से डेबिट करेंगे। दिस इज द थंब रूल। बी लिमिटेड को बुक से खत्म करना है ना, तो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। क्लियर ना? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 4 सम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, लेवल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस बार जो कंपनी एक्वायर कर रहा है, तो बदले में तो शेयर्स ही देगा, बदले में तो शेयर्स ही देगा, बट कंपनी अपने शेयर्स को थोड़ा प्रीमियम में इशू करेगा। यानी जो फेस वैल्यू है, कंपनी उनको फेस वैल्यू में इशू नहीं करके थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू में शेयर्स देगा। यस और नो? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो मैं होता क्या बताता हूँ। मान लो आप मेरे से 100 रुपए पाते हो, मैंने आपके 100 रुपए के एसेट्स खरीदे, ठीक है। और अगर मेरे पास, मान लो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स है, और मेरे पास हर पेंसिल का फेस वैल्यू 10 रुपया है, और मेरे को आपको 100 रुपया का पेमेंट करना है, और मेरे पास देने के लिए आपको पेंसिल है, मैं आपको कैश नहीं दूंगा, पेंसिल दूंगा। तो अगर मैंने आपसे 100 रुपए के कुछ सामान खरीदे और मैं बदले में 10 रुपए की पेंसिल दूंगा, तो ऐसे कितनी पेंसिलें देनी पड़ेंगी पहले बताओ तो मुझे। तो उसके लिए नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालने के लिए आप चेक करो ना, टोटल वैल्यू जितना का खरीदा गया, और हर पेंसिल का दाम चेक करो, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। तो पता चलेगा आपको मेरे को 10 पेंसिल्स इशू करनी पड़ेंगी। यस और नो? बट अगर कंपनी ऐसा बोले कि ना ना ना, मैं फेस वैल्यू है 10 रुपया, मैं मानता हूं, लेकिन कंपनी बोले नहीं, अपन तो फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करेंगे, अपन तो फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करेंगे, और कंपनी बोलता भाई फेस वैल्यू में इशू तो करना नहीं है, तो कंपनी बोलता चल भाई अपन क्या करेंगे इसको, और ₹10 प्रीमियम पे एक्स्ट्रा इशू करेंगे। यस और नो? तो कंपनी बोला अपन का फेस वैल्यू 10 है, लेकिन अपने बाजार में इसको 10 में इशू नहीं करेंगे लोगों को। 10 तो है ही है, प्लस ₹10 प्रीमियम, तो मतलब इसका मार्केट प्राइस रहेगा 20 रुपया। अपन हर पेंसिल को 20 रुपया में देंगे अपना कर्जा उतारने के लिए। तो इसका मतलब इस बार टोटल वैल्यू तो 100 ही रुपया चुकाना है। यस और नो? बट इस बार कंपनी का जो पेंसिल्स जिस दाम में इशू कर रहा है वो 10 प्लस 10 हुआ। यस और नो? तो इसका मतलब कंपनी को अब 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी कितनी पेंसिल्स इशू करनी पड़ेंगी? 5 पेंसिल्स, क्योंकि पहले तो अगर कंपनी 10 रुपए के हिसाब से करता तो 10 पेंसिल इशू करना पड़ता,
लेकिन इस बार कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को 10 पेंसिल इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस बार कंपनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रीमियम इशू कर रहा है। तो जब प्रीमियम पे इशू होता है ना, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कम हो गई। इसी तरह अगर कभी भी आप किसी को शेयर्स देते हो, बदले में आप उसके एसेट्स लेते हो ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। पहले जितने शेयर्स देने पड़ते थे, इस बार उतने शेयर्स नहीं देंगे, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं, देखो। सॉरी। अ कंपनी लिमिटेड इशूड, अच्छा यहाँ पे मैं ये 800 हटा देता हूँ, दिस इज अ मिस प्रिंट। चलो, अ कंपनी लिमिटेड, ए लिमिटेड कंपनी इशूड, ए लिमिटेड कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each, of rupees 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of rupees 1 lakh from B limited, ठीक है ना। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए का। लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी को जो पेमेंट करना है शेयर्स में, तो कंपनी अपने हर शेयर का दाम 100 रुपया तो है, लेकिन कंपनी उन शेयर्स को 100 में इशू नहीं कर रहा है। उन शेयर्स को कंपनी इशू कर रहा है 25% प्रीमियम के साथ। तो इसका मतलब कंपनी जितना पहले शेयर्स इशू करता उतना नहीं करना पड़ेगा। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यस और नो। तो देखो, पहला बात समझो मेरा। पहली जर्नल एंट्री सेम है। सर व्हाट विल द फर्स्ट जर्नल एंट्री, द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। लिखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस बार ना ही कोई गुडविल होगा, ना ही कोई कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का दाम था 1 लाख रुपया, यस और नो। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, और किससे खरीदा गया, टू बी लिमिटेड, यस और नो। फर्स्ट एंट्री में वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम, क्लियर, डन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बी लिमिटेड, क्लियर। चलो, अब सुनना मेरा बात ध्यान से। सर नेक्स्ट एंट्री बी लिमिटेड को पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, यस बिल्कुल हाँ। तो बी लिमिटेड को हम लोग 1 लाख रुपया पहले भी चुका रहे थे, और अभी भी 1 लाख रुपया ही चुकाएंगे, बट जो चुका रहे हैं वो पूरा फेस वैल्यू से नहीं चुका रहे ना, बिकॉज वी आर गिविंग देम दो शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो इसीलिए एक नया टर्म आने वाला है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यस, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बट सर हाउ विल वी जज कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाने वाला है, दिस इज द बेसिक कंसर्न, यस और नो। तो देखो, उसके लिए आप छोटा सा एक वर्किंग बना लोगे, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। उसके लिए आप वर्किंग बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू करने हैं, उसके लिए आप चेक कर लो कि टोटल वैल्यू आपको कितना चुकाना है उसको। तो यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ कितना क्रेडिट किया गया था बी लिमिटेड को, 1 लाख। बी लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन जो बी लिमिटेड के लिए था वो 1 लाख, यस और नो, डिवाइडेड बाई, दिस टाइम नॉट 100 यार, दिस टाइम नॉट 100, बिकॉज यू आर पेइंग देम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यस और नो। तो 100 का अगर आप 25% चेक करोगे तो 25 होता है ना। तो इसका मतलब मेरे को उनको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 125, विच कम्स टू 800 शेयर्स, विच कम्स टू 800 शेयर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 800 शेयर्स के थ्रू आप उनको चुकाओगे 1 लाख, और वो कैसे चुकाओगे, 800 शेयर्स का फेस वैल्यू 100 है, तो 80,000 चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, यस और नो। और बाद बाकी जो बचेगा 20,000, दैट विल बी अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम।
800 शेयर्स आए, उनका फेस वैल्यू हम लोग को पता था 100, तो 80,000 चला गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, यस और नो। और बाद बाकी 20,000 चला गया, वो चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट टैली भी कर सकते हो। 800 शेयर्स पे अगर आप चेक करोगे तो प्रीमियम जो है वो मेरा 25 रुपया था, यस और नो। 100 का 25% 25 रुपया होता है ना, तो 800 इंटू 25 कर लो। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड दिस मे कम फॉर योर एग्जाम। ठीक है, दे कैन मेक इट मोर हार्ड बाई सेइंग कि प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का खरीदे और बी लिमिटेड को चुकाना है सपोज 1,20,000 रुपया। तो अब क्या करना, 1,20,000 जो बी लिमिटेड को चुकाना है वो बी लिमिटेड में क्रेडिट कर देना। लेकिन आपने तो खरीदा 1 लाख का ही है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो गुडविल आएगा, तो गुडविल में डाल देना 20,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में बी लिमिटेड को वापस आप डेबिट कर देना 1,20,000 से, और फिर 1,20,000 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 125 से, ठीक है ना। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके, और फिर अकॉर्डिंगली जैसे आगे कराया वैसे कर देना, ठीक है। तो दे कैन मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स बाय एडिंग इधर गुडविल इन इट और बाय एडिंग कैपिटल रिजर्व इन इट, और दे मे नॉट गिव एनीथिंग। तो इट्स अपॉन द लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन वी आर जस्ट लेफ्ट विथ आई होप 2 more सम्स, ठीक है ना। चलो विल फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल। राजन लिमिटेड ने एसेट्स खरीदे 1 लाख 5 लाख के, ठीक है। तो पहले तो इसका एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख was पेड बाय मीन्स ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। तो 1 लाख रुपया जो है वो तो हाथों हाथ पेमेंट हो गया। तो 5 लाख में अगर आप किसी को 1 लाख पेमेंट कर देते हो, तो इसका मतलब बाद बाकी आपको चुकाना पड़ेगा, डेट इज रुपीज 4 लाख, यस और नो। तो चलो पहला एंट्री तो अपन कर लेते हैं ना। इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड के बुक्स में करना है, राजन लिमिटेड के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड। पहली एंट्री, केवल एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, कोई लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं हुआ है, तो एसेट का नाम तो है नहीं, तो एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट्स 5 लाख के खरीदे हैं, यस और नो। लेकिन उसमें से तो कुछ बैंक ड्राफ्ट ऑलरेडी पेमेंट हो गया ना, तो बैंक से जो पैसा कटा होगा वो 1 लाख रुपया कट गया होगा। और अब गीता लिमिटेड कितना पाएगी चेक कर लो। गीता लिमिटेड अभी भी पाएगी, जो वेंडर है वो अभी भी पाएगी 4 लाख रुपया, यस और नो। जो वेंडर है वो अभी भी 4 लाख रुपया पाएगी, क्लियर ना। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू बैंक 1 लाख, और टू गीता लिमिटेड 4 लाख, क्लियर। और अब गीता लिमिटेड को मतलब अल्टीमेटली चुकाना तो 4 लाख ही है। गीता लिमिटेड को अल्टीमेटली चुकाना तो 4 लाख ही है, बट उसके लिए जो एंट्री करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज गीता लिमिटेड को हम लोग प्रीमियम पे चुकाएंगे ना। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप लोग जो देख रहे हो उस वीडियो को पॉज करके पहले 2 मिनट अपना निकालो, फिर सॉल्यूशन मेरे से टैली कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दो। चलो अब मेरे से टैली करो सॉल्यूशन। गीता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये तो बात निश्चित है कि 4 लाख रुपया चुकाना था, तो 4 लाख रुपया डेबिट हो गया। सर इस बार इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हैं, 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ध्यान रखना इस बार 100 रुपया नहीं है, 10 रुपया। तो कितना इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा गीता को, गीता लिमिटेड को 4 लाख चुकाना है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 25% प्रीमियम, मतलब 2.5 रुपया प्रीमियम, यस और नो। तो 10 प्लस 25% प्रीमियम, तो इसका मतलब नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में वो 12.5 रुपया, क्लियर। तो 4 लाख चुकाना है, और हर शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए नहीं है, 12.5 रुपए है। हर शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए नहीं होके 12.5 है, क्लियर। तो इसका मतलब टोटल 32,000 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। टोटल 32,000 शेयर जो है ना वो अपन को क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, क्लियर। तो चलो 32,000 शेयर्स इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, और फेस वैल्यू 10 रुपया है, 3,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 रुपया कर गया, तो इंटू 2.5, 32,000 इंटू 2.5, दिस विल गिव यू द फिगर ऑफ 80,000। तो इस बार भी अपना एंट्री जो है वो टैली हो गया, क्लियर।
4 लाख डेबिट गीता लिमिटेड में, और इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट, और ₹2.5 जो प्रीमियम था उसको 32,000 से 32,000 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? आई होप आपका भी सही हुआ होगा। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सम। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है वो अपने प्रमोटर्स को भी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है उनके सर्विस के लिए, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है, प्रमोटर्स को इशू करती है शेयर्स। तो इसके लिए मैंने एक सम्स कवर कर लिया है। क्या है, देखो कंपनी का नाम है लाइट लैंप्स लिमिटेड, यस और नो। कंपनी का नाम है लाइट लैंप्स लिमिटेड, और लाइट लैंप्स लिमिटेड ने कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए इक्विटी शेयर्स को, और हर शेयर्स का दाम जो है, 50,000 इक्विटी शेयर्स का दाम वो है ₹10 करके, यस और नो। किसको? टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू द कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी को जो उन्होंने सर्विस दिया उसके लिए इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा कंपनी ने कुछ इक्विटी शेयर्स अपने अंडर राइटर्स को भी इशू किया, अगर देख सकते हो, 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एज फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर। तो सब प्रमोटर को जब इशू करेगा तो क्या एंट्री करना है, और उसके बाद जो अंडर राइटर को इशू करेगा उसका क्या एंट्री करना है। तो आज फटाफट अपन देख लेते हैं जर्नल एंट्री। पहली एंट्री जब प्रमोटर को इशू करेगा तो डेट विल बी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी को फॉर्म करने में मदद करते हैं, दीज आर द पर्सन जिसके कारण कंपनी बनता है। तो जब कंपनी बनता है तो जो खर्चा लगता है उस समय उसको बोलते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। आप पूरा लिख लेना, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने जो दिया वो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। 50,000 इंटू 10 दैट विल बी 5 लाख 5 लाख। क्लियर? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। और उसके बाद यहां से जो बोला है कि अंडर राइटर्स को भी इशू किया है 2,000 शेयर, ठीक है ना। तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट लिखोगे, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। इसकी दो एंट्री होगी, एक ड्यू एंट्री एक पेमेंट एंट्री। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, ये ड्यू एंट्री हो गई, मतलब चुकाने का नहीं है, पहले ड्यू एंट्री उसके बाद पेमेंट कराएंगे। 20,000 20,000, क्योंकि 2,000 शेयर से हर शेयर का दाम 20,000 ₹10 करके है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और इसके बाद इसी एंट्री को पे करा देंगे। जब पे करा देंगे तो अंडर राइटर को वापस डेबिट कर देना, ये सोनो खत्म करना होगा ना। तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहा है, अपने शेयर ही तो दे रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हाट वाज द फिगर? 20,000 20,000। तो मैं वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जब प्रमोटर को दिया तो उसका एक ही एंट्री कर देना, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब अंडर राइटर को दिया तो उसकी दो एंट्री अपन ने पास कर दी। पहली एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर, ये ड्यू एंट्री, और उसके बाद अंडर राइटर को पे करा दिया। तो इसका जो खर्चा था मेन, पहले वाले के लिए खर्चा था इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस, और दूसरे वाले के लिए जो मेन खर्चा था वो था अंडर राइटिंग कमीशन, जो कि अंडर राइटर को दे दिया गया, ठीक है। So I hope in this short span of time I am able to cover the entire concept, और आपके बुक्स में जितने सम्स है मोस्ट ऑफ द सम्स यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। चलो, थैंक यू।